ड्रामे के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग होता है। वो आज बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसकी मॉम उसकी जबरदस्त शादी एक मोटे आदमी से करा रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जी होता है। हमें पता चलता है कि उसके डैड उसकी शादी एक मोटी लड़की से करा रहे हैं। फिर हमें जी और उस मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसकी जियांग से शादी होने वाली थी। उन दोनों की एक ही जगह पर शादी होने वाली थी। जी उस मोटे बंदे का ड्रेसिंग सेंस देखकर हैरान हो जाता है। अब अंदर हमें जियांग को दिखाया जाता है और उस मोटी लड़की को भी दिखाया जाता है जिसकी जी के साथ शादी होने वाली थी। उन दोनों ने एक जैसा ही वेडिंग ड्रेस पहना हुआ होता है। उन लोगों के ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें अपने सर पे वेल पहनी होती है। वो मोटी लड़की जियांग को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसने उस जैसी ड्रेस पहनी हुई होती है। फिर अचानक से उन्हें किसी की आवाज आती है तो वो फौरन से अपनी वेल पहन लेती है और वो दोनों एक दूसरे की जगह पर बैठ जाती है। वो मोटा लड़का अपनी दुल्हन के पास आकर बैठता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन वो उसकी दुल्हन जियांग नहीं होती बल्कि वो मोटी लड़की होती है। फिर वो मोटा लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सी भी अपनी दुल्हन के पास आ जाता है। वो सोचता है कि ये वही मोटी लड़की है, लेकिन असल में तो वो लोग स्विच हो गए होते हैं और जियांग उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक बिल्डिंग के बाहर जियांग की मॉम और उस मोटे आदमी की मॉम को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उनके नेबरहुड में ही जी के फादर और उस मोटी लड़की के फादर होते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब हमें उस मोटे लड़के को दिखाया जाता है और जियांग की जगह उस मोटी लड़की को अपने साथ ले आया होता है। उनके रिवाज के मुताबिक वो उसे अपनी पीठ पे उठाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी होती है तो वो मोटा लड़का उसको उठा नहीं पाता है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में वो मोटी लड़की आग के ऊपर से जाती है तो उसकी टांग पे एक तिल होता है जो कि उसके डैड देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी की भी टांग पे तिल था। उसके डैड थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जी जियांग को अपने साथ लेकर आ रहा होता है, उसे अपनी पीठ पर उठाता है तो वो देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी है। मैंने सोचा था कि वो काफी ज्यादा हेल्दी थी। अब जियांग भी उस आग के ऊपर से जाती है। उस मोटी लड़की के डैड देखते हैं कि उसकी टांग पे कोई तिल नहीं है और वो सोचने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जी भी सोचता है कि उस मोटी लड़की ने अपना वेट लॉस किया है क्या, इतनी जल्दी वो पतली कैसे हो गई, लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें उस मोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने सर पे वेल पहनी हुई होती है और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। वो मोटे लड़के के दोस्त उसकी फोटो देखकर कहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक्सचेंज हो गई है। और उस मोटे लड़के के दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो वो मोटी लड़की उन्हें चाकू दिखाकर वहाँ से भगा देती है। बाहर बैठे हुए लोग भी डर जाते हैं और जियांग की मॉम सोचती है कि मेरी बेटी इतनी गुस्से वाली कब से हो गई। दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर जी अंदर आता है और वो उसकी वेल उठाने वाला होता है। दूसरी तरफ वो मोटी लड़की भी कमरे में आकर उस मोटे लड़के को बुरा भला कहने लगती है और वो अपनी वेल उतारकर उसे मारने वाली होती है। तब भी वो मोटा लड़का हैरान हो जाता है। वो लड़की भी हैरान हो जाती है और वो उसे कहने लगती है कि तुम कौन हो। और वो मोटा लड़का बोलता है कि मेरी शादी तो जियांग से होने वाली थी, तुम कौन हो। उस मोटी लड़की को भी समझ आ जाती है हम लोग शादी वाले दिन एक्सचेंज हो गए थे। अब जी भी उस लड़की की वेल उठा लेता है और वो देखता है कि वो उसकी बीवी नहीं है। जियांग को भी उसकी फोटो देखकर समझ आ गई होती है कि हम दोनों स्विच हो गए थे। दूसरी तरफ वो मोटी लड़की उस आदमी से कह रही होती है मेरी शादी तो जी से होनी थी और मैं तुम्हारे पास क्या कर रही हूँ। तो बाहर से उसे कोई आवाज देता है। तो मोटी लड़की उस आदमी पर चाकू तान देती है कि अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो उससे कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को न बताना। वो मोटा आदमी भी उसकी बात मान जाता है। फिर बाद में मोटी लड़की उससे कहने लगती है कि तुम फेलियर हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपनी सही वाइफ को भी नहीं चुन पाए। और वो उसे बहुत ज्यादा मारने भी लगती है। फिर बाहर उस मोटे आदमी की मॉम आ जाती है और वो उसे दरवाजा खोलने का कहती है। वो मोटी लड़की उस आदमी पर चाकू तान देती है और वो उससे कहती है कि अपनी मॉम को कहो कि यहाँ से चली जाए, लेकिन वो मोटा आदमी नहीं कह पाता। तो वो मोटी लड़की उसे कहने लगती है कि तुम तो एक मम्मी स्पॉय हो, अपनी मॉम से कहो कि यहाँ से चली जाए। इस वजह से भी वो अपनी मॉम को कह देता है कि अब यहाँ से चली जाओ। अंदर वो मोटी लड़की उस मोटे आदमी से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही होती है और वो उसका कान में रोकती है। इस वजह से वो मोटा आदमी चिल्लाने लगता है। इस वजह से बाहर के सारे लोग भी चले जाते हैं। इसी तरफ हमें सी और जियांग को दिखाया जाता है। लोग बाहर के लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी अलग बातें करते हैं तो बाहर वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद में उन दोनों को भी सुख का सांस आता है। एकदम से जियांग का हाथ सी के हाथ पे लगता है। इस वजह से वो दोनों अपना हाथ एक दूसरे से पीछे कर लेते हैं। वो मोटी लड़की और मोटा लड़का अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। वो मोटा तो उस लड़की को देखता ही रह जाता है और वो सोचता है कि मेरा दिल धड़कना बंद क्यों नहीं हो रहा है। मोटी लड़की बाहर देखने लगती है तो बाहर उसके डैड खड़े होते हैं तो फौरन से दरवाजा बंद कर देती है। वो उस मोटे लड़के पे अपना गुस्सा उतारने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें इतनी सी सेंस भी नहीं, हम लोग अपने घर एक साथ कैसे रख सकते हो। बाद में वो लड़ाई कर थक जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। बाद में वो मोटी लड़की उस लड़के से कहती है तुम अब 30 साल के हो चुके हो और तुम्हें अपना ओपिनियन खुद करने का हक है। तुम्हारी मॉम तुम्हारे
कोई फैसले नहीं ले सकती हैं। तो मोटा लड़का उसे कहने लगता है कि मैं अपनी मॉम के आगे कोई जुर्रत नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी मॉम है, लेकिन वो मोटी लड़की उसको समझाने लगती है। दूसरी तरफ हमें जियांग और सी को दिखाया जाता है, वो एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी जबरदस्ती शादी की गई है और हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों अपना अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो मोटी लड़की और मोटा लड़का एक साथ होते हैं और वो उस लड़की को सनफ्लावर के बीज भी खाने के लिए देता है। तो मोटी लड़की उससे कहती है कि तुम्हें उन घटिया लोगों से कांटेक्ट करना छोड़ देना चाहिए और हमें अपने पेरेंट्स की हर बात हर बारी नहीं सुननी चाहिए, हमें अपने फैसले लेने का खुद हक है। अब रात हो जाती है और वो मोटा आदमी और मोटी लड़की बाहर निकलते हैं। ये अपने अपार्टमेंट से बाहर जाकर देखता है और वो मोटा आदमी भी अपने पापा से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेरी जगह पर है। जियांग और वो मोटी लड़की भी बाहर आ जाती है। जियांग सी की तरफ देखती है, शायद वो उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरी तरफ वो मोटी लड़की भी उस मोटे लड़के को पसंद करने लग गई थी। वो लोग अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो मोटा तो उस मोटी लड़के के बारे में सोचता ही रहता है। वो मोटा लड़का जियांग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया गया है, अब से हम लोग अलग अलग रूम में सोया करेंगे। जियांग से कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम ने इस बारे में पूछा तो तुम क्या कहोगे। तो मोटा लड़का कहता है कि मुझे सी की वाइफ ने कहा था कि मुझे अपने ओपिनियन देने का खुद हक है, अपनी मॉम से खुद बात कर लूंगा। इसी तरह सी भी जियांग के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो सोचती है कि ये आज का दिन तो बिल्कुल एक ड्रीम जैसा था। जियांग सोचती है कि उस मोटे आदमी की मॉम उसे मारेंगी और वो मोटा आदमी बिल्कुल चुप रहेगा, लेकिन आज वो मोटा आदमी अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसकी मॉम उससे कहती है कि इसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च मत करना। वो लोग बाहर निकलते हैं तो दूसरी तरफ से सी और वो मोटी लड़की भी बाहर आ जाते हैं। वो लोग भी कहीं खाना खाने जा रहे थे तो वो मोटा आदमी उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। तो वो लोग भी मान जाते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो मोटी लड़की रेस्टोरेंट चल जाती है, वो मोटा लड़का भी उसके पीछे चला जाता है। अब जी और जियांग वहाँ पर अकेले होते हैं। जी जियांग से कहता है कि हम दोनों की लाइफ बिल्कुल सेम है और वो ये भी कहता है कि हमें हमारे डिसीजन लेने का खुद हक है, न कि दूसरे हमारे डिसीजन ले। फिर बाद में वो मोटा लड़का उस मोटी लड़की के पास आता है और वो उसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर वो उसे कह ही नहीं पाता और वो यहाँ से चला जाता है। अब जियांग अपने घर में सफाई कर रही होती है तो वो मोटा लड़का बार बार अपनी मोम की बात ही कर रहा होता है। तो जियांग उसे तंग आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम हर चीज में अपनी मोम को क्यों ले आते हो। तो मोटे लड़के की मोम जियांग को थप्पड़ मार देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। बाद में उस मोटे लड़के की मॉम उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। तो जियांग उन्हें कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मोटे लड़के की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। जियांग उनसे कहती है कि मेरी मॉम को गुस्सा होने दो। बाद में वो अपने कपड़े पैक करने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैंने तो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की इनके सामने, लेकिन इन्होंने हमेशा ही मुझे बुरा ट्रीट किया। बाद में उस मोटे लड़के की मॉम अपने बेटे से कहने लगती है कि जियांग को जाने दो, वो तो वैसे भी बहुत बदतमीज लड़की है, उससे तो दोबारा कोई शादी नहीं करेगा। फिर वो मोटा आदमी अपने घुटनों पर आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है अब जियांग को रोक लें प्लीज। दूसरी तरफ सी भी अपना बैग पैक कर रहा होता है। सी उस मोटी लड़की के पास जाता है और वो उसे डिवोर्स के पेपर दे देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियांग भी अपनी मॉम को बता देती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हूँ। मॉम उसे कहती है कि अगर तुमने उसको डिवोर्स दिया तो मेरे तुम्हारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। तो जियांग उन्हें कहती है कि ठीक है। जियांग वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर मोटा आदमी और उसकी मॉम आ जाती है। उससे प्यार से बात करने लगती है कि तुम ना जाओ। इतने प्यार से बात इसलिए कर रही होती है क्योंकि उन्होंने शादी में बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है और वो सोचती है कि अगर इसने डिवोर्स दे दिया तो ये घर भी आधा आधा बांटना पड़ेगा। लेकिन बाद में जियांग जाने लगती है, लेकिन वो उसका सूटकेस पकड़ लेती है। जियांग उससे वो छीनने लगती है, मगर वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब जियांग भी उन्हें एक थप्पड़ मार देती है और वो उनसे कहती है कि आपने तो मुझे इतनी बार थप्पड़ मारा, तब तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, अब मैंने मार दिया तो आपको गुस्सा आ गया। बाद में जियांग वहाँ से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि अपार्टमेंट के बाहर बीबी बाहर खड़ा हुआ है अपना सूटकेस लेकर। बीबी जियांग के फेस पर निशान देखता है थप्पड़ का और वो उससे पूछने लगता है। तभी वो मोटा लड़का बाहर आ जाता है अपनी मॉम के साथ और वो जियांग से कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम की बात माननी होगी, अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा, और वो उसे मारने लगता है। तभी जी उस मोटा लड़के को रोक देता है। वो मोटा लड़का उससे कहने लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि इसे मारो। जी उसे कहता है कि एक आदमी एक औरत पे कभी भी हाथ नहीं उठा सकता है। उनकी बातों के बीच में जी को पता चल जाता है कि जियांग ने उस मोटे आदमी को डिवोर्स दे दिया है। फिर जी जियांग को बाहर जाने का कहता है। जियांग भी बाहर आ जाती है और अब वो आजाद होकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बाद में वो मोटा आदमी जब बदतमीजी करने लगता है तो जी उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हर जगह
लोगों से जियांग को पूछता है मगर किसी को भी जियांग का नहीं पता होता। हमें जियांग और उस मोटे लड़के को दिखाया जाता है। उन लोगों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दी होती है। जियांग उस मोटे आदमी का दिल मिलाने के लिए उसे कहती है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया, इसमें मेरी गलती है। तो एक परफेक्ट इंसान हो तो वो मोटा आदमी खुश हो जाता है। जियांग भी वहाँ से खुश होकर चली जाती है। सी और उस मोटी लड़की ने भी एक दूसरे को डिवोर्स दे दी होती है। पर सी उस मोटी लड़की से कहता है कि अब तुम फ्री हो और अब तुम जो मर्जी कर सकती हो। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो मोटी लड़की भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको डिवोर्स मिल गई होती है और अब वो आजाद होती है। बाद में मोटी लड़की गाड़ी में जा रही होती है तो उसे वो मोटा लड़का मिल जाता है। मोटी लड़की उसे कहती है कि तुम घर जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो मोटा लड़का भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। वो मोटी लड़की उस मोटे लड़के से कहती है कि तुमने जियांग को डिवोर्स दे दी है, मैंने भी आज जी को डिवोर्स दे दी थी। बाद में वो मोटा लड़का अपने दिल की बात उसे बता ही देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब मेरी गलत ब्राइड से शादी हो गई थी तभी मुझे तुम पसंद आ गई। मोटी लड़की भी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। उसी तरफ हमें जियांग को दिखाया जाता है। वो अपना ड्रीम पूरा कर रही होती है और वो पूरी दुनिया को घूमती है और उसने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होता है। दूसरी तरफ सी भी एक फूड इंडस्ट्री खोलना चाहता था और वो अकेला ही पहले बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो 5 सालों के अंदर अंदर जी ने भी एक बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री की कंपनी शुरू कर ली होती है। जी अभी भी जियांग को याद करता था। जी को अपने डैड की कॉल आती है और वो उससे माफी मांगते हैं अपने बिहेवियर के लिए। वो कहते हैं कि 5 साल पहले जो भी हुआ था उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। और उसके डैड उसे बताते हैं कि उस मोटे लड़के ने उस मोटी लड़की के साथ शादी कर ली है। वो मोटी लड़की उस मोटे लड़की की मॉम से बहुत ज्यादा बदतमीजी भी करती है। वो मोटा लड़का भी उस मोटी लड़की को पसंद करता था और वो अपने घर की सफाई भी खुद कर रहा होता है। उस मोटे लड़के की मॉम उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाती। वो मोटे लड़के की मॉम अपने बेटे से कह रही होती है कि तुमने ऐसी बदतमीज लड़की से शादी क्यों कर ली है, और वो उसे मारती भी है। तो वो मोटी लड़की आकर उस मोटे लड़के की मॉम को बहुत ज्यादा सुनाती है और अब वो उसको भी अपने काम पे लगा देती है। अब उस मोटे लड़के की मॉम को समझ आती है कि जियांग कितनी अच्छी लड़की थी। जियांग बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई होती है और आज वो अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है। जियांग को भी अपनी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो मुझे उसके लिए माफ कर दो। जियांग भी उन्हें माफ कर देती है। दूसरी तरफ जियांग अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है जो और कोई नहीं बल्कि जी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और वो लोग एक कैफे में जाते हैं। जियांग को बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मेरी एक्स वाइफ से शादी कर ली। जब उनका डिवोर्स आया था उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने शादी कर ली। बाद में सी जियांग को बताता है कि मैं एक लड़की को 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ और मैं उसे पसंद भी करता हूँ। ये सुनकर जियांग बाहर चली जाती है तो सी भी उसके पीछे आता है और वो उससे कहता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर जियांग खुश हो जाती है तो उसे मैसेज करती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। को दिखाते हुए ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि और नए ड्रामास हमारे चैनल पे आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।